अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने पढ़ना है पाइनस एंड इफेड्रा। जेमनोस्पर्म्स हमने जब स्टार्ट की थी तो हमने कहा था कि ये नेकेड सीड्स वाले प्लांट्स हैं, इनके अंदर सीड का कॉन्सेप्ट आ गया है लेकिन सीड के साथ फ्लावर नहीं आया है, लेकिन इसमें भी एडवांसमेंट है। ठीक है, हम जो अभी हमने प्रीवियसली पढ़े उसके अंदर बिल्कुल भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं था फ्लावर का, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब हम इसकी एडवांस फॉर्म में जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता से छोटे छोटे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लावर्स आना शुरू हो जाएंगे। तो अब हमने पढ़े हैं पाइनस एंड इफेड्रा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाइनस। पाइनस जो होगी उसकी भी 100 अबव स्पीशीज़ हैं, लार्जर जीनस है हमारे पास। ये एक जीनस है हमारे पास कॉनिफर्स की, और ये यूजुअली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है और यूजुअली एरिड कंडीशंस के अंदर पाया जाता है और रिफॉरेस्टेशन में हेल्प आउट करता है। ये इसका स्ट्रक्चर है पाइनस की। कोन जिस तरह की होती हैं और ये नॉर्मल आप लोगों ने कोन देखी होंगी ज़रूर अपने अपने घरों में किसी न किसी टाइम पे। मॉर्फोलॉजी कैसी है इसकी? पाइनस लार्ज प्लांट है, एवरग्रीन प्लांट है। 2 ब्रांचेस ग्रो स्पायरली एंड द प्लांट गिव्स द अपीयरेंस ऑफ कॉनिकल और पिरामिडल स्ट्रक्चर्स। इसका स्ट्रक्चर अगर हम गौर से देखें तो ये एक पिरामिड की तरह का स्ट्रक्चर देता है, पिरामिडल स्ट्रक्चर या कॉनिकल फ्लास्क स्ट्रक्चर देता है। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, यूजुअली ये जो प्लांट बॉडी हमें नॉर्मल दिख रही है ये स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है। ठीक है, क्योंकि गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी तो यहाँ पर है, ये छोटे छोटे जो होगी इसमें गेमेटोफाइट जनरेशन होगी, और इसमें 2 रूट स्टेम्स एंड लीव्स इसके अंदर हैं, और इसके लीव्स जो हैं वो नीडल लाइक लीव्स हैं, जैसे हम ये देख रहे हैं ये नीडल लाइक लीव्स हैं इसके अंदर। और ये देखो ये इसकी मेल कोन्स फीमेल कोन्स होंगी और ये मेल कोन्स होंगी, और ये नीडल लाइक्स इसके लीव्स हैं, और डिफरेंट तरह के इसमें डिफरेंट तरह के शूट्स हैं, डवार्फ शूट्स हैं, और हमारे पास दूसरी वाले शूट्स हैं, लॉन्ग शूट्स हैं। इसके अलावा टैप रूट्स हैं विद वेरी फ्यू रूट हेयर्स इज प्रेजेंट विच हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन एंड फिक्सेशन। जो रूट हमारे पास है उसके अंदर छोटे छोटे रूट हेयर्स भी हैं ताकि वो एब्जॉर्ब कर सके पानी वगैरह को। ब्रांचेस जो उसके अंदर हैं वो 2 तरह की हैं, लॉन्ग शूट्स और ड्वार्फ शूट्स। जो लॉन्ग शूट्स होंगी वो अनलिमिटेड ग्रोथ वाली होंगी, जो बड़ी होती ही जाएंगी, जबकि जो ड्वार्फ शूट्स होंगी वो लिमिटेड ग्रोथ वाली होंगी, वो एक पीरियड के बाद इससे ज़्यादा ग्रो नहीं करेंगी। दिस आल्सो नोन एज द ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड एंड लिमिटेड ग्रोथ रिस्पेक्टिवली, वही बात जो मैंने बताई है। लॉन्ग शूट्स कंटेन एपिकल बड एंड ग्रो इनडेफिनिटली। लॉन्ग शूट्स में एपिकल बर्ड्स होंगी, ग्रो कर सकती होंगी वो, और वो इनडेफिनेटली ग्रो करेंगी, जबकि डवार्फ शूट्स एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद ग्रो करना छोड़ देंगी। डवार्फ शूट छोटी छोटी रह जाएंगी, जबकि जो वो होंगी अनलिमिटेड ग्रोथ वाली लॉन्ग शूट्स वो बड़ी होती चली जाएंगी। डवार्फ शूट्स हैज़ 2 scaly leaves called प्रोफिल्स एंड कैटाफिल्स अरेंज इन द नीडल्स। ठीक है, ये आगे उसके बारे में बताया हुआ है कि जो डवार्फ फ्रूट्स होंगी उसके अंदर प्रोफिल्स और कैटाफिल्स तरह के हमारे पास लीव्स होंगे और नीडल्स होंगी, और ये डवार्फ शूट्स होंगी, और उसके ऊपर एट द एंड हमारे पास ये लीव्स नीडल लाइक लीव्स होंगे। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर तो पाइनस की क्या है? हमारे पास मेल एंड फीमेल कोन्स होंगी, ऑब्वियसली जैसे हमने पहले पढ़ा था सारा का सारा गेमेटोफाइट के अंदर कोन्स बनी थी, तो यहाँ पर भी कोन्स ही होंगी। प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक है, स्पोरोफाइट जनरेशन डोमिनेंट है। पाइनस इज मोनोइशियस है, मतलब ये कि मेल एंड फीमेल। यहाँ पर फ्लावर का कॉन्सेप्ट आ गया, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसे ऐसे एडवांसमेंट आएगी तो छोटे छोटे फ्लावर्स वगैरह बनने होंगे। पाइनस जो है वो मोनोइशियस है एंड मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कोन्स। ठीक है, फ्लावर्स प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ कोन्स और स्टॉबुला ऑन द सेपरेट ब्रांचिंग ऑफ द सेम प्लांट। मोनोइशियस होने का मतलब ये है कि मेल एंड फीमेल प्लांट एक ही प्लांट के ऊपर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे, और वो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो कोन्स के साथ साथ फ्लावर भी हैं, उनके पास फ्लावर्स भी हैं। तो ऐसा ऐसा एडवांसमेंट है। अब उन्होंने आगे बताया हुआ मेल कोन कैसी दिखती है। मेल कोन्स आर प्रेजेंट टुगेदर। मेल कोन्स हमेशा इकट्ठी, जैसे हमने पहले पीछे हमने एक पढ़ा साइकस पढ़ा था, तो उसमें हमें देखा कि मेल कोन्स जो है वो बहुत सारी गुच्छे के फॉर्म में पैदा हो रही हैं, और फीमेल कोन जो है वो अलग से एक बनती है। तो यहाँ पर भी वही बताया हुआ है, प्रेजेंट टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स, डिवेलप मच अर्लियर देन द फीमेल कोन। ठीक है, और इसका रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी साइकिल बहुत पहले है, ये जल्दी मेच्योर हो जाती हैं। ईच मेल कोन इज़ ओवॉइड, जिसको ये इसका स्ट्रक्चर होता है, और ये इकट्ठी उगी हुई हैं, बहुत सारी इकट्ठी उगी हुई हैं, और हर एक कोन पत्ती सी लंबी सी होगी, और रेंज इन 1.5 to 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ। मेल कोन कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोफिल्स, ये छोटे छोटे स्केल्स हैं, बहुत सारे नंबर स्पायरली अरेंज हुए में, ये माइक्रोफिल्स हैं। फीमेल कोन जो होगी वो कैसी होगी? वो सिंगल सिंगल ओरिजिनेट होगी, या फिर 2 से 4 के ग्रुप में होगी, इससे ज़्यादा के ग्रुप में नहीं होगी। दे आल्सो डेवलप इन द एक्सिस ऑफ स्केली लीव्स ऑन लॉन्ग शूट्स लाइक मेल कोन। ये भी जो होगी ऊपर वाली ब्रांचेस के अंदर स्केल लीव्स के अंदर अंदर ही उग रही होंगी। इसके ऊपर जो छोटे छोटे उभार से होंगे वो होंगे मेगाफिल्स आर अरेंज स्पायरली।
वैसे जैसे उसमें थे। मेगाफिल्स प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ द स्ट्रोबुलस आर वेरी लार्ज, जो दरमियान में होंगे मेगाफिल्स वो बहुत लंबे होंगे। एर आर डिक्रीज इन साइज टुवर्ड्स द बेस, जैसे वो नीचे की तरफ आ रहे होंगे तो उसका साइज़ नीचे कम होता जा रहा, मतलब ये कि यहाँ वाले लंबे होंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ वाले छोटे हो जाएंगे मेगाफिल्स, और इस तरह ये ग्रो हुए हुए हैं। इसका नॉर्मल लाइफ साइकिल जो है ये वही है जो हमने पहले पीछे देखा है, वैसा का वैसा ही है, और इसको आप एज इट इज़ वही वाला भी कर सकते हो और ये वाला भी कर सकते हो, बल्कि ये वाला रहने दो, इतना कोई डिफरेंस नहीं है। ये स्टार्ट हो रहा है हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यस, ये हमारे पास उसने बताया है कि ग्रो हुआ हुआ है पूरा का पूरा प्लांट। अब प्लांट के अंदर पहले साल में ऐसी कोन्स उग रही हैं, स्टॉबुलस है, माइक्रोस्पोरोफिल्स और मेगास्पोर, ये मेल एंड फीमेल कोन्स उग रही हैं पहले साल में। मियोसिस हो रही है, उसके बाद जो होगी वो फर्टिलाइजेशन हो रही है और फिर गैमेटोफाइट जनरेशन प्रोड्यूस हो रही है। गैमेटोफाइट जनरेशन जो है वो गिव राइज करिए, हमारे वहाँ से सीड बन रहा है, ये सीड बन रहा है, और सीड के बाद फिर जब वो डिस्पर्स आउट होकर ज़मीन पे गिरेगा और फिर जो है वापस से हमारे पास स्पोरोफाइट जनरेशन उग जाएगी। इससे बेहतर है वो वाला जो पीछे मैंने साइकिल बताया, आप वो कर लो। उसके बाद अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो है एफेड्रा। एफेड्रा जो है वो कहलाता है जॉइंट पाइन, जॉइंट फेयर, मॉर्मोन ट्री और ब्रिंगम टी। तो इसके बहुत सारे डिफरेंट नेम्स हैं। स्पीशीज़ ड्राई क्लाइमेट में ज़्यादातर होती हैं और ये भी नॉर्दर्न हेमोस्फेयर के अंदर है, और ये स्पोरोफिटिक प्लांट है यूजुअली, मतलब ये कैटालिटिक मैटर के ऊपर रह रहा है, नहीं स्पोरोफिटिक प्लांट है, मतलब ये कि स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन में डोमिनेंट है, सेप्रोफिटिक नहीं है, स्पोरोफिटिक। रूट्स, अब रूट जैसे हमने पहले देखी थी उसकी रूट्स कैसी हैं, यहाँ पर भी हम उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखेंगे कैसा है। रूट इज़ देयर इज़ अ प्रोमिनेंट अंडरग्राउंड टैप रूट, इसके अंदर जो होंगी टैप रूट्स होंगी, जैसे नॉर्मल रूट्स होती हैं वही होंगी। लेटर ऑन दैट एडवेंटिशियस रूट डेवलप, उसके बाद उसमें से छोटी छोटी ब्रांचेस उग रही होंगी जिसको एडवेंटिशियस रूट्स कह रहे हैं। बहुत सारे रूट हेयर्स होंगे जो हेल्प कर रहे होंगे एसोसिएट करने में फंगस या एल्गी के साथ। स्टेम जो होगी, स्टेम इसकी ग्रीन है, रिब्ड है, ब्रांच है, ब्रांचिंग है बहुत सारी, और फ्रूटेड है। डिफ्रेंशिएटिंग टू रूट्स एंड नोड्स एंड इंटरनोड्स, नोड्स और इंटरनोड जैसे गन्ने में होती हैं वैसे इसमें भी नोड्स एंड इंटरनोड्स होंगी। लीव्स होंगे वो स्मॉल होंगे, स्केली होंगे, पेयर की फॉर्म में होंगे और ऑपोजिटली एक दूसरे के ऑपोजिट बन रहे होंगे। लीव्स यूनाइटेड द बेस टू फॉर्म अ बेसल शीट, ईच लीफ कंटेन 2 अनब्रांच्ड पैरेलल वेन्स, दे आर सो माइन्यूट दैट दे आर ऑफ नो यूज़, अनएबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। इतने छोटे होंगे ये लीव्स के, उनमें फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो सकेगी, कोई फ़ायदे के नहीं होंगे वो। अब मेल कौन जो होगी उसको मेल स्ट्रॉबुलस यहाँ पे बोला गया है। वो क्या हो गया है, वो जैसे हमने पहले देखा है क्लस्टर की फॉर्म में उग रही थी मेल कौन, यहाँ पर भी क्लस्टर की फॉर्म में उगरी होगी और नोडल पार्ट के ऊपर उगरी होगी। ईच स्ट्रॉबुलस जो कि राउंडेड होगी, ओवल शेप या स्फेरिकल शेप की हो सकती है। द नंबर एट द नोड डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ द स्केल लीव्स, जितने स्केल लीव्स होंगे उतने हिसाब से ही नोड्स उतने हिसाब से ही मेल स्ट्रॉबुलस प्रोड्यूस हो रहा होगा। और 2 to 12 पेयर के यूजुअली होते हैं, और उसी के बारे में सारी की सारी बातें बताई भी हैं। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर दिखाया हुआ कि कैसा होगा। यस, इस तरह की फॉर्म में ये उगरी होंगी, ये करने की ज़रूरत नहीं है। और मेल फ्लावर, जिसके साथ जो फ्लावर उग रहा होगा, यहाँ पे मैंने कहा ना कि फ्लावर का कॉन्सेप्ट ऐसे ऐसा आने शुरू हो गया, तो यहाँ पर इसके पास फ्लावर्स भी होंगे। अब फ्लावर क्या होगा, ईच मेल फ्लावर हैज़ 2 लिप thin bracteoles which encloses the stamen. Bracteoles are united at the base. The flower has a short stalk known as microsporangia, 4 to 8 to 12 microsporangia at its tip. स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होगा इसके अंदर, ये जो उन्होंने ये बताया हुआ है कि जो फ्लावर जो है वो बहुत छोटा सा होगा और उसके अंदर स्टेमन इनक्लोज हुआ होगा। ब्रेक्यूल जो होंगी वो बेस के साथ तो यूनाइटेड होती हैं, वही बात है कि दरमियान नीचे से तो जो फूल होता है वो जुड़ा हुआ ही होता है, पेटल्स उसकी जुड़ी हुई होती हैं, तो वही बताया हुआ कि ये होंगी। फ्लावर जो कि शॉर्ट स्टॉक होगी और उस स्टॉक को उन्होंने माइक्रोस्पोरेंजिया 4 कहा गया है, जिसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे। और यहाँ पर वो जो स्टेमन्स और कार्पस का कॉन्सेप्ट है ना, वो यहाँ पर इस तरह उन्होंने माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया की तरह बताया हुआ है। अब स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है, एक माइक्रोस्पोरेंजिया जो होगा उसमें 2 to 3 लॉक्यूलाई होंगे, जिसको हम बोलेंगे साइनेंजियम, जहाँ से एंथीरोजॉइड्स प्रोड्यूस हो रहे होंगे या पोलन्स प्रोड्यूस हो रहे होंगे। इट्स वॉल्स इज 2 layers फॉलोड बाय अ प्रोमिनेंट टैपिटल लेयर इनक्लोजिंग अ स्पोरेंजियल सैक हैविंग मैनी पोलन ग्रेन्स। ठीक है, तो उसके अंदर जो होंगे बहुत सारे पोलन ग्रेन्स और माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे होंगे। फीमेल कौन जो होगी वो कैसी होगी, दे यूजुअली राइज इन पेयर्स, और ये
वो जो थे वो क्लस्टर की फॉर्म में थे, ये पेयर्स की फॉर्म में होगी। और फीमेल स्टोबुलर से पेयर टू पीएम एलिप्टिकल स्ट्रक्चर होगा इसका, कंपाउंड स्ट्रक्चर होगा। इट रिटेन द सेम कंपाउंड स्ट्रक्चर एज द फीमेल मेल स्टोबुलस, और इसका स्ट्रक्चर वैसे होगा जैसा मेल स्टोबुलस का था। शॉर्ट एक्सिस का होगा अटैच 3 to 4 पाउंड डेसिकेट ब्रैक्चर्स के अंदर 3 से 4 जो हैं उसके स्केल्स आपस में कनेक्ट किए हुए होंगे। फ्लावर इसका कैसे शेप का होगा, जैसे हमें दिख रहा है यहाँ पर इस तरह का होगा। फ्लावर हैज़ शॉर्ट स्टॉक एंड एन ओव्यूल, तो दरमियान में उसकी ओव्यूल होगा जिसमें ओवरी होगी और यहाँ पर जो है वो फर्टिलाइजेशन होनी होगी। अब एफेड्रा का लाइफ साइकिल उन्होंने इस तरह बताया हुआ है कि एफेड्रा का प्लांट है, ये एफेड्रा का प्लांट होगा, इसके अंदर मेल और फीमेल इन्फ्लोरेसेंस होगी, मतलब मेल कोन और फीमेल कोन। मेल कोन में एंथर सेक्स प्रोड्यूस होने के, इसमें ओव्यूल होगा, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल, उसके अंदर का नेक्स्ट ऑर्गन ये मेगास्पोर मदर सेल। इस माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनेगा मैक्रोस्पोर, और ये मेगास्पोर बनेगा। मेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस हुआ, फीमेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस हुआ, एर्चोगोनियम थ्रीडिया, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुई, ओस्पोर हुई, और फिर एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से डेवलप किया सीड, और फिर सीड जहाँ पर भी गिरा वहाँ से दोबारा से हमारे पास एफेड्रा का प्लांट प्रोड्यूस हो गया।